अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। माशाल्लाह जिस तरह तालिब इल्म अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाएं, अल्लाह ताला के फजल करम से आज एक और तालिब इल्म हमारा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर रिकमेंड हो चुका है। उसका नाम है सजील। उसके लिए क्लैपिंग करें बेटा। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऑफिसर सेलेक्ट होना, वो भी मेरिट पे। और अल्लाह ताला के फजल करम से सारा कुछ हुआ है। मैंने सिर्फ कोशिश की थी, बाकी सारा अल्लाह का करम था और इनके वालिदैन की दुआएं थी। इनका फेस हम आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने फोर्सेस को ज्वाइन करना है, लेकिन इनकी तस्वीर एज सुन एज पॉसिबल अपलोड करेंगे, ठीक है? और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी तबीयत है आपकी? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? सेलेक्ट होने के बाद तो ठीक ठाक ही होंगे, ठीक है? तो आपको एयरफोर्स में आप स्ट्रांगली रिकमेंड हो गए हैं माशाल्लाह ऑफिसर। क्या ये ख्वाब है या हकीकत? सर ये हकीकत है। आपको ऐसा लग रहा तो नहीं थी ये शजीर के पिछले जो 2 साल जितनी मुसीबत से ये गुजरे हैं सब चीज़ें, राइट? और वो टफ टाइम पीरियड था, उसके बाद ये दिन भी आना था कि आपने इस मुकाम तक पहुंचना था। सर ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो है वो मैं सिर्फ यहाँ तक पहुँचूँ, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का करम है, उसके बाद आपकी मेहनत है, उसके बाद माँ बाप की दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। अच्छा शजील, मुझे ये बताएं कि हम लोग हमारा द्वारा जो तैयारी कराता है सब चीज़ें, क्या कोई पैसे लेता है? सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक पैसा क्या, एक जो है पैनी तक नहीं है जो है वो लेते हैं आप लोग। तो बड़े लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो रेकमेंड हो रहे होते हैं, राइट, और उसके साथ मैं बड़ी बार कह रहा था कि अल्लाह की बड़ी खास मदद है। आप इंटरव्यू देते हुए, टेस्ट देते हुए आपने इस चीज़ को फील किया कि अल्लाह की गैबाना मदद हुई आपके साथ? जी सर बिल्कुल मैंने फील किया। ये बड़े लोग जो है इनकी दुकानें ऐसे ऐसा ठप हो रही हैं, इसलिए ये चीखें मार रहे हैं। अच्छा, इसलिए चीखें मार रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी हमें मुकाम तक पहुंचा रहा है। सर जी जो पीछे लड़का बैठा है, ठीक है, उसका नाम है तसव्वुर, और उसके पीछे एक बार दोबारा दिखा दो। वो कहाँ से 14 घंटे का सफ़र करके आ गया मेरे पास, और सिर्फ गलती क्या हुई थी, मैंने इसकी कॉल अटेंड नहीं की। ठीक है, मैंने इसकी कॉल अटेंड नहीं की, तो इसने कहा सर को दोबारा कॉल नहीं करनी चाहिए बल्कि डोर पे जाके नॉक आउट करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसी भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अरे सरजील, आपने मेरे पास कितने अरसे तैयारी की? सर मैं तकरीबन पिछले जून में आपके पास आया था। जून में आपने सबसे पहले मुझे इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी करवाई, फिर ISSB की तैयारी करवाई, उसके बाद जो था वो फाइनल मेडिकल की उसकी इंटरव्यू की तैयारी करवाई। सर जी इन्हीं चीज़ों की तैयारी करने के लिए बच्चे दूसरी एकेडमीज वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो वो उनसे कितने कितने पैसे चार्ज करते होंगे? अदारे का नाम ना बताइएगा क्योंकि हम किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहते। सर मेरा जो दोस्त था वो मुझे ISSB में मिले थे 12 से लेके 20,000 तक। वो कहते हैं चाहे आपके पास 1 माह रह गया, 15 दिन रह गए, 3 माह, हमने इतने चार्ज करने हैं। 20,000 एक बच्चे से लेना है, तो अगर वो 500 बच्चे तो वो तो खरबपति। सर इसी तरह ही है। तो अगर हम इस तरह पैसा लेना शुरू करें तो फिर ये चप्पल की जगह हमारे तो सोने के शूज़ आ जाएंगे। लेकिन हम पैसा नहीं लेते। आपने हमारे अदारे में ऐसी क्या चीज़ देखी है कि जो आपको किसी और अदारे में नज़र नहीं आई? सर जो दूसरे लोग हैं जो पैसे लेके करते हैं उनके पैसे नज़र आते हैं, और आपकी जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो आपकी नेकी है। थैंक यू सो मच सरजील। अच्छा सरजील, मुझे ये बताएं कि आपको जब फर्स्ट सैलरी मिलेगी, हम हमेशा ये सवाल करते हैं जो भी रेकमेंड होता है। लास्ट टाइम मैविश हुई थी GT पायलट, देखोगी उसकी वीडियो। उससे पहले फातिमा हुई थी पाकिस्तान एयरफोर्स में। और हर एक से ये क्वेश्चन हर एक से होता है जो भी रिकमेंडेड है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस, ये सवाल लाजमी होता है कि अपनी पहली तनख्वाह में से क्या करोगे? सर मैं अपनी पहली तनख्वाह अपनी वालदा के हाथ पे रखूँगा, और उसमें से पहली से लेकर जब तक अब ज़िंदगी है तब उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो मैं अल्लाह ताला की राह में मुख्तस कर दिया करूँगा। और हमारी बिरयानी? सर आपकी बिरयानी तो डबल बिरयानी मैं दूंगा आपको। ये वाइफ बच्चा है, इनकी वालदा खास तौर पे हमारे लिए बिरयानी बना के भिजवा देती हैं, और इतनी ज़्यादा भिजवा देती हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक वो चलती रहती है, ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा खासा बॉक्स बड़ा बना के ना भिजवा देती हैं। ऐसे सरजील, बड़े लोग कहते हैं कि हमें सिफारिश चाहिए, रेफरेंस चाहिए। मैं बड़ी बार कहता हूँ कि क्या अल्लाह से बड़ा कोई रेफरेंस है? सर जहाँ तक रेफरेंस की बात है, सिर्फ अल्लाह ताला की मदद, माँ बाप की दुआएं और उसातिज़ा और आपकी मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह ताला ज़रिए बना देता है बंदे के। जब बंदा सीधे रास्ते पर चलता है तो ऐसे। आपकी मेरी मुलाकात हुई कैसे थी ये मुझे याद नहीं है। सर मेरा जो था वो इनिशियल इंटरव्यू था, मैंने आपको टेक्स्ट किया तो उसमें मुझे ये नहीं पता था कि आपके पास यानी इतना बर्डन है। तो उसके बाद फिर मैं आपके घर आ गया और आके नॉक किया, तो आपके भाई से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि ना अभी तो सर वकार जो है वो बिज़ी हैं, आप उन्हें कॉल कर लें, शायद आप उस टाइम हॉस्पिटल में थे। तो फिर मैंने आपको कॉल की तो आपने कहा कि बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर आपने कहा कि एक एमरजेंसी मैसेज लिख के जो है वो मुझे सेंड करें। अगले ही वेरी नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात हो गई। आपने जो था वो सारा मुझे बताया कि किस किस तरह से जो है वो इंटरव्यू क्लियर करना है, कैसे ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, ये सारा बताया। उसके बाद फिर ISSB जब हुआ तो आपने मुझे प्रॉपर जो था 1 वीक मेरी प्रिपरेशन करवाई, और फिर फाइनल इंटरव्यू में भी इसी तरह ही हुआ। अच्छा सरजील, लास्ट
दो लाइनें हमारे एक अदारे के बारे में, बल्कि हमारा नहीं आपका अदारा है, ये हुम अकेडमी आप तमाम का अदारा है। अब वालिदैन आपका साथ छोड़ सकते हैं, वो तो कभी नहीं छोड़ते वैसे, लेकिन अगर वालिदैन कभी आपका साथ छोड़ दें, मतलब दुनिया से चले जाएं, बहन भाई साथ छोड़ दें, रिश्तेदार साथ छोड़ दें, तो ये सरवकार जो छोटा सा मामूली सा टीचर है जिसकी जेब में मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे होते हैं, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये अदारा मेरी नस्ल के लिए नहीं बना, ये अदारा बना ही लोगों के लिए जिसके मकसद की हमने बनाया। तो आप हमारे अदारे बारे में 2-3 लाइनें क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर बेशक जो है वो आपके जेब में पैसे कम है, लेकिन आपकी अपनी नेकियों के अंबार देखें, ये उन सब जो है वो स्पोर्टर से ज़्यादा है जो लोग उस बच्चों से पैसे लेके जो है वो उनको तैयारी करवाते हैं। और अदारे के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले ये बात कि अगर सर आपको कोई चीज़ बताते हैं तो उसको गौर से सुना करो, बजाय इसके कि आप आधी बात सुन के जो है वो आगे से तनकीद शुरू कर दो, या अगर सर कोई डेट देते हैं उस डेट पर रिजल्ट नहीं आता तो वो सर के हाथ में नहीं है, वो एक एक्सपेक्टेड डेट होती है कि इस डेट को हो सकता है कि कोई रिजल्ट आ जाए, लेकिन ये तकरीबन 95% जो है वो चीज़ें ठीक होती हैं। आपको रिएक्ट करने की बजाय उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं होते सिलेक्ट तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ रखी होती है जो आपको मिल जाती है। और शजील एक चीज़ आपको बताऊँ, एक लड़का था यासिर, जिसके साथ मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी, और डाटा प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, वो यासिर वो पिछले 2 साल से नौकरी के लिए आ रहा था, और माशाल्लाह इस टाइम वो 2 प्लेसेस पे रिकमेंड हो चुका है। सिर्फ वजह क्या थी, वो एक जगह में से तैयारी करके गया, वो नॉट रिकमेंड हुआ, लेकिन उसने पता मुझे आके क्या कहा, उसने कहा सर जी आपने मेहनत तो कराई ना, दोबारा अप्लाई करते हैं, दोबारा अप्लाई करते हैं। तो वही सजील ने बात की है कि आप लोगों को कि एक शख्स आपके साथ मेहनत कराने के लिए खड़ा है भाई, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पेनी भी चार्ज नहीं करता, तो कम से कम आप उसकी बात तो सुने। हम पाकिस्तानियों में एक चीज़ ये है कि हमें कोई फ्री में कोई भी चीज़ दे, बेशक उसकी क्वालिटी जितनी मर्जी हाई हो, हम कहेंगे कि यार फ्री में दे रहे पता नहीं क्या है, सब काम करेगी भी या नहीं करेगी। हम उनके पास भागते हैं जिनकी दुकानें उनकी ऊंची हैं लेकिन उनके पकवान फीके ही हैं। लेकिन सजील एक बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे जितने स्टूडेंट दिए हैं ना, मैं आज वीडियो में बोल रहा हूँ लाइव, सारे मुखलिस दिए हैं। कोई भी मुझे स्टूडेंट अल्लाह ने बेईमान नहीं दिया, जो बेईमान होते हैं वो ऑटोमेटिक ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं। सारे के सारे मुझे मुखलिस दिए अल्लाह की तरफ से, और ऐसी एक चेन बना दी है कि मैं बड़ी बार अपनी वालदा को कह रहा होता हूँ कि मेरे पता नहीं कितने भाई हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, राइट, एक फैमिली की मानी थे वो सब चीज़ें। तो मैं इस पर बड़ा फ़ख्र करता हूँ। और रही बात सरजीत आपका हमारा काम जो आगे चलेगा इंशाल्लाह सारा कुछ, ये सब सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है, बंदे की रज़ा नहीं हमें चाहिए। बंदा तो कभी खुश हुआ है किसी से, बंदा कभी किसी से खुश नहीं, बंदा किसी से खुश नहीं हो सकता। कभी किसी की बीवी अपने मियाँ से खुश नहीं हुई, बंदों ने कहा खुश होना है, ठीक। हाँ जैन साहब ने कहा बंदा तो अल्लाह ताला से खुश नहीं होता, वो तो अल्लाह से शिकायत नहीं कर रहा होता है, अल्लाह से। की फितरत ही ऐसी है सर, इंसान की फितरत ही ऐसी है। अच्छा देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ मुलाकात होंगे, तसव्वुर के साथ जो PMS का टेस्ट पास कर चुके होंगे इंशाल्लाह। और वकार वहीद फेसबुक पर सर्च करें, फॉलोअप कीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।